श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन बस अपने गले में पहन लेना, इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ का मिलेगा, वह आशीर्वाद, वह वरदान जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा। सातवें, आसमान पर धन दौलत पीछे छे चली आएगी। दोस्तों, जो भी व्यक्ति सावन के महीने में धारण करता है अपने गले में इस पौधे की जड़, वह व्यक्ति बन जाता है। करोड़पति उस व्यक्ति को मिल जाता है। साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान, दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना उपवास करे, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में होता है यह जड़, उसे राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यह पौधा की जड़ नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का चरण है। उनका विशेष कार्य शुभकारी आशीर्वाद है। मैं वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल का ओनर खुद सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को अपने गले में जो है धारण करने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पौधे की जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में जरूर धारण कर लेना, ताकि सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके जीवन में हर जगह से निराशा ही निराशा हाथ लग रही है, तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को 2-4 मिनट का समय निकाल करके लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधे की जड़ को धारण करने के लिए इस सावन के पवित्र महीने में बताने जा रहे हैं, जिनको अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक ही साथ मिल जाएगा। और इन पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और इन पौधे की जड़ को धारण करने के बाद साक्षात आपको देवों के देव महादेव का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस पवित्र महीने में देवों के देव महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ करता है, उनके लिए व्रत रखता है, साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान उस व्यक्ति को जरूर ही मिलता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत नहीं रख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक ही साथ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यह वह पौधा है जिनमें सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ वास करने आते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है, और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से पीपल के पेड़ की पूजा होती हुई चली आ रही है, क्योंकि दोस्तों, जो पीपल का पेड़ होता है यह एक देव वृक्ष होता है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें साक्षात भगवान भोलेनाथ का दिव्य शक्तियां जो है वास करता है, और भगवान भोलेनाथ स्वयं सावन के पवित्र महीने में इन पौधे में जरूर वास करने आते हैं।
और अगर आप शिव महापुराण के अनुसार उन पौधे की जड़ों को सही मुहूर्त पर सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान एक ही साथ में प्राप्त होगा और आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट और परेशानी से जो है आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और हमेशा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों, बस इन पौधे की जड़ को आपको अपने गले में किस मूर्त पर धारण करना है उसकी सारी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में शिव पुराण, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बने रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपके राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन के महीने में करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आ करके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से एक विष निकला था जिस विष का नाम था कलकुट विष। इस विष की वजह से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब भगवान भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। तब से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन विष की वजह से भगवान भोलेनाथ का जो मस्तिष्क था वह बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगा था, जिसके बाद जितने भी देवी देवता थे उन्होंने जल में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे की जड़ों को, पौधे के फल पत्तों को डाल के भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ को इससे शीतलता प्राप्त हुई थी। लेकिन इन पौधे की जड़ में और फलों में सबसे ज्यादा जिस पौधे की जड़ और फल पत्ते को डाला गया था वह धतूरे के पौधे ही थे। तभी से भगवान भोलेनाथ को धतूरे का पौधा अति प्रिय हो गया था। और अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन तांबे के ताबीज में या पीतल के ताबीज में या किसी भी धतूरे के पौधे की जड़ को रख करके अपने गले में धारण कर लेंगे तो सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर कुछ संकट, परेशानी, दिक्कत आने वाले होंगे, वह अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेंगे, क्योंकि इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको कालों के भी काल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक ही साथ में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते कि आपका भाग्य हमेशा आपके साथ दें, आपके नवग्रह आपके साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बात को समझ लीजिए, जब अमृत की कुछ बूंद धरती पर गिरी थी तो वह बूंद लड़जीरा पौधे पर जाकर के गिरी थी। इसलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि लड़जीरा का जो पौधा होता है इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको इस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहाना है, एक लोटा जल लेना है और लौटजीरा पौधे की जड़ें लेनी है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर जाना है। एक लोटा जल आपको सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पित करना है। तांबे के ताबीज में जड़ रखने के बाद आपको इस ताबीज को अपने हाथ में पकड़ना है और शिवलिंग के सामने 108 बार ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव मंत्र का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होती है। उसके बाद आपको इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेना है। अगर आप सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय कर लेंगे तो मानकर चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में, करियर में, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा प्रार्थना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वास्तुशास्त्र,
ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको मदार के पौधे की जड़ को किसी भी दिन प्राप्त कर लेना है। यह पौधा आपको बड़ी ही आसानी से अपने घर के आसपास में कहीं भी मिल जाएगा। आपको एक तांबे की ताबीज लेनी है और एक लोटा जल लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। मदार के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और तांबे के ताबीज को अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना है। देखना दोस्तों, जो भी दोष होगा उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको अपने दोष की वजह से किसी भी प्रकार की कष्ट, परेशानी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने वास्तु शास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आना। अपने घर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 14 जुलाई को है, दूसरा 21, तीसरा 28 जुलाई और चौथा सोमवारी व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त प्राचीन ज्ञान चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का माह का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम न हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो,
मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है। मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृति दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन सोमवार को पड़ रहा है, तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है सावन सोमवार के दिन। कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाई यह जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए, वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है,
उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है, देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख करके ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है आज के दिन को। अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। भक्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर न जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 1008 बार कर लीजिए। ये 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है, इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिव धारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिव हरि के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। यह जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लॉन की, इसको भी छुआना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, भक्तों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। भक्तों मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता न करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं, ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको घर वापस आना है जो आपने लोटे में पानी लिया है। भक्तों इसको घर पर आते ही घर के लोग जो है आपके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क दें। ना सिर्फ इतना आपको करना है, इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी।
आपके घर पर कोई काला जादू काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वो आपके घर पर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह जो अब काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर लाए हैं, इसको पूजा घर में रखे। यह जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप है हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहां पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। सावन सोमवार के दिन और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। सावन सोमवार की रात आप अपनी सभी प्रकार के बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं, वो इस दिन अपने घर पर पारद का शिवलिंग रख लीजिए। अभिमंत्रित होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप रखें, अच्छे से उनको मंत्रों द्वारा भी अभिमंत्रित करके रखें। स्फटिक हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, कोई भी रखिए, अच्छे से उनको भोलेनाथ को अपने घर पर ही पूजन कीजिए। एक लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है और सावन सोमवार पर यही भीड़ का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त है। अगर आप मंदिर में नहीं जा सके या ठीक से जल नहीं चढ़ा पाए तो घर में ही शांति से आप पूजन करें। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बना करके अभिषेक कीजिए। दोस्तों, फिर भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए। चंदन चढ़ाई, अक्षत चढ़ाई, जनेऊ अर्पित कीजिए। थोड़ा सा चंदन का इत्र, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव शंभू को बहुत प्रिय है, तो वह आप अर्पित कीजिए। उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाए आंकड़े की माला से उनका श्रृंगार कीजिए। दोस्तों, कनेर के सफेद पुष्प चढ़ाए, कमल हुए, गुलाब हुए, बेल हुए, यह फूल उनको बहुत प्रिय है। यह अर्पित करें और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप इस दिन चाहें तो या जो आपके पास बेलपत्र है उसी पर आप श्री श्री लिख करके या ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके अर्पित कीजिए। जो चिकना भाग होता है उस पर लिखिए और यह सीधा शिवलिंग पर अर्पित हो, इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि कटे फटे बेलपत्र न हो। जो व्यक्ति अधूरी चीज भगवान को अर्पित करता है तो उसे भी कटे फटे पत्तों की तरह ही कटा फटा फल ही प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित न करें। दोस्तों, कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था तो आदिशक्ति मां के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात भोलेनाथ के भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहे तो शिव जी का त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, ये भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की दमदम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है। और बुध आदि ग्रह है, इसमें संभाव से सहायक होते हैं। तो यह आज के दिन डमरू अर्पित करें। भोले बाबा का डमरू आप धारण भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित करके आप अपने शरीर पर छोटा सा चांदी का डमरू धारण करें। प्रिय भक्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से खुश होकर धन धान्य से भर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है।
इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सके। प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी जानेंगे कि 2025 में सावन का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है और इस बार सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही जानेंगे और इस महीने में आने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार कब कब पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में 5 बार लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस बार भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से शुरू होगा। पूर्णिमा तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को सुबह 2:06 पर समाप्त होगी और इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को सुबह 2:09 से लेकर 12 जुलाई शनिवार को सुबह 2:08 तक रहेगी। सनातन धर्म में उदय तिथि को मान्यता दी जाती है और उदय तिथि के अनुसार 11 जुलाई से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। यही कारण है कि इस बार सावन का महीना 11 जुलाई दिन शुक्रवार से प्रारंभ होगा। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि रहेगी 9 अगस्त दिन शनिवार को। हालांकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी, 8 अगस्त और 9 अगस्त को सावन मास की पूर्णिमा के साथ ही सावन मास की समाप्ति हो जाएगी। आइए अब जानते हैं इस महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रतों के बारे में। सावन महीने का पहला सोमवार व्रत रहेगा 14 जुलाई को, दूसरा सावन सोमवार व्रत 21 जुलाई को, तीसरा सावन सोमवार व्रत 28 जुलाई को और उसके बाद चौथा और अंतिम सोमवार व्रत रहेगा 4 अगस्त को। इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है और उदया तिथि के अनुसार इस बार 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा है, तो इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। और इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखे जाते हैं। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती जी को समर्पित होते हैं और पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई को रहेगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 22 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत 29 जुलाई को, चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत रहेगा 5 अगस्त को। सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि, जो कि महाशिवरात्रि कही जाती है, इस बार 23 जुलाई दिन बुधवार को रहेगी। 24 जुलाई गुरुवार को हरियाली अमावस्या, 27 जुलाई रविवार को हरियाली, 30-29 जुलाई मंगलवार को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जो कि कामिका एकादशी रहेगी, इस बार 21 जुलाई सोमवार को पड़ रही है और सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जो कि सावन पुत्रदा एकादशी होती है, 5 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ेगी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और ज्योतिष का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।